एक छोटा गुस्सा, एक गलत फैसला और सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आता है इमोशनल कंट्रोल का असली राज। आज हम आपको बताएंगे वो 5 गहरे रहस्य जो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। राहुल एक ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी रात जाग कर मेहनत करता है। अगली सुबह सबके सामने वो बोलना शुरू करता है। अभी उसने 2 लाइन ही बोली थी कि उसके बॉस ने बीच में टोक दिया, क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा लाल पड़ गया। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो बस अभी फट पड़ने वाला था। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन जारी रखा। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही उसी बॉस ने उसे अलग ले जाकर कहा, आज पहली बार तुम्हें एक लीडर की तरह देखा। क्या बदला था? सिर्फ एक चीज, इमोशनल कंट्रोल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल कंट्रोल के 5 ऐसे रहस्य जो आपकी जिंदगी, रिश्ते और सोच को बदल कर रख सकते हैं। नंबर 1, जरूरी कदम जीवन में संतुलन और खुशी के लिए। हमारे जीवन में हर दिन बहुत सारी भावनाएं आती हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर, तो कभी शर्मिंदगी या जलन। ये भावनाएं हमारी मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार ये भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं? हम उनके प्रभाव में आकर सही फैसले नहीं ले पाते, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या खुद को बेचैनी और तनाव में फंसा लेते हैं। भावनाओं को पहचानना क्यों जरूरी है? भावनाएं अपने आप में कोई गलत या सही नहीं होती। वे तो बस हमारी मन की प्रतिक्रिया होती है किसी घटना या परिस्थिति पर। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते और उन्हें अनियंत्रित छोड़ देते हैं। जब आप किसी भावना को पहचान लेते हैं, उसे नाम देते हैं, जैसे गुस्सा, डर, जलन या ईर्ष्या, तो वह भावना आपकी पूरी हुकूमत छोड़ देती है। यह आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप उस भावना को नियंत्रित करने लगते हैं। यही कारण है कि अपनी भावना को पहचानना पहला और सबसे अहम कदम है। छोटी कहानी से समझते हैं भावनाओं की ताकत और पहचान का महत्व। पायल की कहानी से यह बात बखूबी समझी जा सकती है। पायल जब भी किसी की तारीफ सुनती थी, उसके मन में एक चिड़चिड़ाहट उठती थी। वह सोचती, सब उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कम हूं? इसका मतलब था कि उसके दिल में जलन और ईर्ष्या की भावना थी, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पा रही थी। जब पायल ने खुद से सवाल किया, मैं क्या महसूस कर रही हूं? तब उसे पता चला कि वह ईर्ष्या महसूस कर रही है। इसे पहचानते ही उसने अपनी भावना का नाम दिया और वही पल था जब उसने खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया। जलन और ईर्ष्या की वजह से जो बेचैनी और नाखुशी थी, वह कम होने लगी। भावना को पहचानने से क्या फायदे होते हैं? 1, सकारात्मक नियंत्रण। जब आप जानते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उस भावना के अनुसार अपने विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 2, तनाव कम होता है। पहचान करने से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित कर पाते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। 3, बेहतर निर्णय। बिना पहचान की भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और गलत निर्णय का कारण बनती हैं। पहचान के बाद आप सोच समझकर सही कदम उठा सकते हैं। 4, खुद को समझना आसान होता है। अपनी भावनाओं को समझना खुद को जानने का एक अहम तरीका है। इससे आप अपनी जरूरतों और सीमाओं को बेहतर समझ पाते हैं। 5, रिश्तों में सुधार। जब आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं, तो आप बेहतर संवाद कर पाते हैं और रिश्तों में सामंजस्य आता है। कैसे पहचानें अपनी भावनाएं? शांत रहें और खुद से सवाल पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? या मेरी ये प्रतिक्रिया क्यों है? अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। कभी कभी गुस्से या डर के कारण दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने में भीगते हैं। ये संकेत आपकी भावनाओं की पहचान में मदद करते हैं। भावना को नाम दें, जैसे कि मैं गुस्सा हूं, मुझे डर लग रहा है या मैं जलन महसूस कर रही हूं। इससे वह भावना आपके लिए स्पष्ट हो जाती है। लिखें या बोलें। अपनी भावनाओं को लिखना या किसी से साझा करना भी उन्हें समझने का अच्छा तरीका है। निष्कर्ष,
अपनी भावना को पहचानना एक ऐसा पहला कदम है जो आपको मानसिक स्थिरता और खुशी की ओर ले जाता है। जैसे पायल ने अपनी जलन की भावना को पहचान कर उसे नियंत्रित किया, वैसे ही आप भी अपने भीतर उठती हर भावना को समझकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, जिस भावना को आप पहचान लेते हैं वह आपकी जिंदगी पर कम असर डालती है और आप अपने जीवन के असली नियंत्रक बन जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें अपने जीवन की राह पर सकारात्मक दिशा दें। नंबर 2, ट्रिगर को पहचानो। हमारे जीवन में भावनाएं अक्सर अचानक उभरती हैं, जैसे गुस्सा, चिंता या दुख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इतना तेज या जोरदार रिएक्शन देते हैं तो इसके पीछे कोई खास वजह या वजहें होती हैं? यही वजह होती है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स, यानी वे भावनात्मक ट्रिगर जो हमारे मन में छुपे होते हैं और किसी बात या घटना के सामने आते ही हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं। ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर वह छोटा सा बटन या कारण होता है जो हमारी भावनाओं को सक्रिय कर देता है। यह हमारे मन के अंदर छुपे हुए पुराने अनुभव, यादें या डर होते हैं जो किसी घटना के कारण अचानक सतह पर आ जाते हैं। जब हम ट्रिगर को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा रिएक्शन क्यों हुआ और हम उसे नियंत्रित कर पाते हैं। कहानी। अमित की कहानी से समझिए ट्रिगर की ताकत। अमित के एक दोस्त थे जो अक्सर मजाक मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देते थे जो अमित को भड़काने के लिए काफी थी। हर बार उनके बीच बहस हो जाती थी। अमित खुद को बार बार गुस्सा करते हुए देखता, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि आखिर वह इतना क्यों गुस्सा होता है। एक दिन अमित ने खुद से सवाल किया, मैं हर बार इतना गुस्सा क्यों करता हूं? उसने अपने अंदर झांक कर देखा और याद आया कि बचपन में जब भी कोई उसे डांटता था तो वह बेबस और कमजोर महसूस करता था। उस बचपन की चोट ने उसके अंदर एक ऐसा ट्रिगर बना दिया था जो आज भी काम कर रहा था। जब उसका दोस्त कोई बात कहता तो वह ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता और अमित का गुस्सा फूट पड़ता। अमित ने क्या किया? अब अमित ने अपने ट्रिगर को पहचान लिया था। जब भी कोई उसे चिढ़ाता वह तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वह 10 सेकंड रुकता, गहरी सांस लेता और फिर सोच समझकर जवाब देता। इस छोटे से कदम ने उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। ट्रिगर को पहचानने और समझने के फायदे। 1, स्वनियंत्रण में सुधार। जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आपको पता होता है कि कब रिएक्ट करना है और कब शांत रहना है। इससे आपके फैसले बेहतर होते हैं। 2, तनाव और विवाद कम होते हैं। कई बार हमारे अनियंत्रित रिएक्शन से रिश्तों में दरार आती है। ट्रिगर को समझकर आप अपनी प्रतिक्रिया को सही दिशा दे सकते हैं। 3, भावनात्मक जागरूकता बढ़ती है। ट्रिगर की पहचान से आप अपनी भावनाओं के स्रोत को समझ पाते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। ट्रिगर को कैसे पहचानें? अपने भावनात्मक रिएक्शन का अवलोकन करें। जब भी आप अचानक गुस्सा, डर या दुख महसूस करें तो खुद से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी बात मुझे इस तरह प्रभावित कर रही है? पिछले अनुभवों को याद करें। कई बार ट्रिगर बचपन या पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। उनसे जुड़ी यादें आपकी प्रतिक्रिया को समझने में मदद करती हैं। रुककर सोचें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें, 10 सेकंड का ब्रेक लें और सोचें कि आपकी भावना क्यों उभर रही है। निष्कर्ष, जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तो आप अपने रिएक्शन पर नियंत्रण पाते हैं। आप अपने आप को समझ पाते हैं और उन प्रतिक्रियाओं से बचते हैं जो बाद में आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अमित की तरह जब आप रुककर सोचने लगेंगे तो न केवल आपकी भावनाएं शांत होंगी बल्कि आपके रिश्ते और जीवन भी बेहतर होंगे। इसलिए ट्रिगर को पहचानना सीखिए और अपनी भावनाओं पर मालिकाना हक जमाइए। यही दूसरा राज है एक सुखी और संतुलित जीवन का। नंबर 3, रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो। जब भी हम किसी मुश्किल या भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। रिएक्शन अक्सर अनियंत्रित होता है और वह प्रतिक्रिया कई बार हमारी भावनाओं के गहरे घाव खोल देता है या रिश्तों में तनाव बढ़ा देता है। इसलिए तीसरा और बहुत ही अहम कदम है रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन और रिस्पांस में फर्क। रिएक्शन वह होता है जो हम बिना सोचे समझे तात्कालिक रूप से करते हैं। यह ज्यादातर हमारी भावनाओं से प्रेरित होता है, जैसे गुस्सा, निराशा या चोट लगना। रिस्पांस सोच विचार कर संयम से दिया गया जवाब होता है जिसमें हमारा नियंत्रण और समझदारी झलकती है।
कहानी। रीना की मिसाल। रीना की सास ने घर में सबके सामने बड़ा ठेस पहुंचाने वाला ताना मारा। इस लड़की को कुछ नहीं आता। इस तरह की बात सुनकर कई लोग तुरंत गुस्सा हो जाते या पलटकर जवाब दे देते, जिससे माहौल और खराब हो जाता है। लेकिन रीना ने उस वक्त ऐसा किया जो हर किसी के लिए सीखने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मम्मी जी, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूं। रीना का यह रिस्पॉन्स न केवल बुद्धिमानी भरा था, बल्कि उसने घर के माहौल को गर्म होने से बचा लिया। ना कोई बहस हुई, ना कोई ताना, बल्कि सब चुप रह गए। रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है? संयम और आत्मनियंत्रण। रिस्पॉन्स हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम संयम से जवाब देते हैं तो हम खुद पर नियंत्रण जताते हैं। रिश्तों की रक्षा। गुस्से या कटुता से भरे रिएक्शन रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि सोच समझकर दिया गया रिस्पॉन्स रिश्तों को मजबूत बनाता है। समस्या का समाधान। रिस्पॉन्स में समस्या को समझने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की क्षमता होती है, जो रिएक्शन में नहीं होती। स्वाभिमान की रक्षा। सोच समझकर जवाब देने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हैं। रिएक्ट करने से रोकने और रिस्पॉन्ड करने की कला कैसे सीखें? पहले रुकें। जब कोई आपको चोट पहुंचाए या गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ सेकंड रुकें। सांस लें। गहरी सांस लें और अपने विचारों को इकट्ठा करें। सोचें कि आपका जवाब किस तरह स्थिति को बेहतर बनाएगा और किस तरह संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। शब्दों को समझदारी से चुनें। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें ताकि आपका जवाब सम्मानजनक और सकारात्मक हो। दूसरे की स्थिति समझें। सामने वाले की भावना और स्थिति को समझकर जवाब दें, जिससे आप और वे दोनों शांत रहें। इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब आवाज ऊंची नहीं, सोच ऊंची हो। यही भावनात्मक नियंत्रण का सार है। जब हम अपने गुस्से या नकारात्मक भावनाओं को समझदारी से मैनेज करते हैं, तो हम न केवल खुद की मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाते हैं। निष्कर्ष, रीना की तरह अगर हम भी रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन न केवल आसान हो जाएगा, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। याद रखिए, रिएक्शन से कई बार जंग होती है, लेकिन रिस्पॉन्स से पुल बनते हैं। इसलिए भावनाओं के बीच में थोड़ा विराम दें, सोचें और फिर सम्मानपूर्वक जवाब दें। यही चौथा राज है अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने का। डिस्कनेक्ट टेक्निक। जब हम किसी गहरी भावनात्मक पीड़ा या तनाव में होते हैं, तो हमारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम खुद को पूरी तरह उसमें डूबा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस भावना के पिंजरे में फंस गए हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इमोशनल डिस्कनेक्शन टेक्निक, यानी भावनाओं से खुद को कुछ पल के लिए अलग कर लेना, बहुत मददगार साबित हो सकता है। डिस्कनेक्ट टेक्निक क्या है? डिस्कनेक्ट टेक्निक का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं से एक छोटे समय के लिए दूरी बना लें। जैसे आप अपनी भावनाओं और सोच को बाहर से देखने की कोशिश करें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी और की कहानी सुन रहे हों। इससे आपको अपनी समस्या को एक नई नजर से देखने का मौका मिलता है और आप ज्यादा संतुलित और साफ सोच पाते हैं। कहानी। काव्या की कहानी। काव्या का ब्रेकअप हुआ था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कुछ खाने पीने का मन नहीं था, नींद नहीं आती थी और न ही किसी से बात करने का मन था। उसकी दुनिया धुंधली और बिखरी हुई सी लग रही थी। ऐसे वक्त में उसकी टीचर ने उसे एक सलाह दी, जो उसके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। टीचर ने कहा, अपने आप को बाहर से देखो, जैसे तुम किसी और की कहानी सुन रही हो। तुम उस लड़की को क्या सलाह दोगी? काव्या ने अपनी भावनाओं से एक कदम पीछे हटकर खुद को देखा। उसने खुद से कहा, तू कमजोर नहीं है, तू टूट नहीं रही, तू बदल रही है। इस छोटे से कदम ने काव्या के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। डिस्कनेक्ट टेक्निक के फायदे। भावनात्मक स्पष्टता मिलती है। जब हम अपने आप को बाहर से देखते हैं, तो हमारी भावनाएं थोड़ी शांत होती हैं और हम स्थिति को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। 2. तनाव कम होता है। भावनाओं से दूरी बनाने पर मन शांत होता है और तनाव घटता है। 3. समस्या का समाधान आसान होता है। जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं, तो सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 4. आत्म देखभाल बढ़ती है। इस तकनीक से हम अपने प्रति दयालु और समझदार बनते हैं, जिससे खुद की देखभाल बेहतर होती है।
डिस्कनेक्ट टेक्निक कैसे करें? थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्थिति से अलग करें। ऐसा सोचें कि आप खुद उस समस्या या भावना के बाहर हैं और इसे बाहरी नजर से देख रहे हैं। खुद को सलाह दें जैसे आप किसी दोस्त को दे रहे हों। इस दूरी से आप ज्यादा तटस्थ और समझदार हो पाएंगे। अगर संभव हो तो ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं ताकि मन शांत हो और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। निष्कर्ष, जब हम भावनाओं से थोड़ा अलग होकर सोचते हैं तो हमारे अंदर हीलिंग, सुधार और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू होती है। काव्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद को अंदर से टूटने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बाहर से देखना। इमोशनल डिस्कनेक्शन टेक्निक हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। इसलिए जब भी आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हों तो एक कदम पीछे हटाइए, खुद को बाहर से देखिए और फिर सोच समझकर आगे बढ़िए। ये चौथा राज है आपके भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति का। नंबर 5, माइंडफुलनेस। हमारे जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच हमारी भावनाएं अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना, जल्दी गुस्सा आना या बेचैनी महसूस करना आम बात है। ऐसे में एक बहुत प्रभावशाली तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है पूर्ण जागरूकता। इसका अर्थ है जो कुछ भी अभी इस पल में हो रहा है उसे बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के पूरी तरह से महसूस करना। यह हमें हमारे वर्तमान क्षण से जोड़ता है और हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है। कहानी राजू की सीख। राजू छोटी छोटी बातों पर जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था। उसके गुस्से की वजह से उसके रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा था। किसी ने उसे एक साधु से मिलवाया। साधु ने राजू को केवल एक साधारण लेकिन गहरा तरीका सिखाया। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। पहले दिन राजू को यह अजीब और कठिन लगा। दिमाग बेचैन होता था, मन भटकता था, लेकिन वह हर दिन इस अभ्यास को करता रहा। 7 दिन, फिर 15 दिन तक। धीरे धीरे राजू ने महसूस किया कि अब वह पहले की तुलना में ज्यादा शांत और नियंत्रित हो गया है। अब जब कोई बात होती है तो वह पहले सोचता है, अपने मन को समझाता है और फिर जवाब देता है। माइंडफुलनेस के फायदे: दिमाग की शांति। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से दिमाग शांत होता है, जिससे इमोशंस अपने आप काबू में रहते हैं। बेहतर फोकस और जागरूकता। हम अपने काम, बातचीत और निर्णयों में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तनाव और चिंता में कमी। माइंडफुलनेस तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होती है। रिश्तों में सुधार। जब हम शांत और जागरूक होते हैं तो हम बेहतर संवाद कर पाते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। माइंडफुलनेस से नींद बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और शरीर को आराम मिलता है। माइंडफुलनेस कैसे करें? रोजाना 5 मिनट निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान लगाएं, अपनी सांसों को महसूस करें। जब हवा अंदर आती है और जब बाहर जाती है, मन भटकने पर वापस लाएं। जब आपका मन भटके तो बिना खुद को दोष दिए फिर से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य रखें। शुरुआत में ध्यान भटकना सामान्य है। धीरे धीरे अभ्यास से मन एकाग्र होता जाएगा। निष्कर्ष: माइंडफुलनेस अभ्यास से हमारा दिमाग और दिल दोनों शांत होते हैं। जब मन शांत होता है तो भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि रोजाना थोड़ा समय खुद को देने से हम अपने अंदर की शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी भावनाएं धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगती हैं। यह 5वां और सबसे शक्तिशाली तरीका है जो आपको भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी कला है जो रोजाना की प्रैक्टिस से आती है। छोटे छोटे फैसलों और रोज के छोटे कदमों से हमारी बड़ी पहचान बनती है। आज राहुल की तरह आप भी अपने अंदर छुपे गुस्से, डर और तकलीफों पर काबू पा सकते हैं। बस उन 5 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा असर किया, या फिर आपको अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए ताकि हम आपकी मदद और बेहतर कर सकें। मेरी अपनी पसंद है, ओवर थिंकिंग को कैसे हराएं।
क्योंकि आज के समय में ये समस्या बहुत लोगों को घेरती है और इसे समझना और कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके मन में कौन सा सवाल या टॉपिक है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द बुक टुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुद पर विश्वास रखें और अपनी भावनाओं को अपने हाथ में रखें। धन्यवाद।